जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस यहया अफरीदी ने सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के तश्कील और जजेस के रोस्टर तब्दील करने के हवाले से एक फैसला दिया है। दोनों मोहतरम जजेस का ये मुत्तफिक का फैसला है। जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने इस फैसले में वाज़ेह किया है कि इंसाफ की फराहमी के लिए यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की तश्कील और जजेस के रोस्टर का तरीकाकार शफाफ हो। आवाम को इस पर यकीन हो कि सुप्रीम कोर्ट में काम शफाफ बुनियादों पर हो रहा है। उन्होंने ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद जहां मोहतरम चीफ जस्टिस को बेंच तश्कील देने और रोस्टर जारी करने का इख्तियार देते हैं, वहां बेंच को तोड़ने, इनमें जजेस की तादाद को कम या ज्यादा करने और रोस्टर में तब्दीली के इख्तियार नहीं देते। यानी चीफ जस्टिस अगर एक दफा एक बेंच बना दें तो इसे खत्म नहीं कर सकते। इसी तरह अगर एक मुकदमा एक दफा एक जज को दे दें तो बाद में इससे वापस नहीं ले सकते। वो मुकदमा फिर वही जज सुनेगा। मोहतरम काजी फायज ईसा ने ब्रादर जज जनाब जस्टिस यहया अफरीदी के बेंच की सरबराही इनसे जूनियर जज को देने पर भी कहा है कि यह दुरुस्त नहीं है। सीनियर जज की मौजूदगी में जूनियर जज को बेंच की सरबराही नहीं दी जा सकती। मुझे समझ नहीं आई कि नौबत इस हद तक क्यों पहुंची कि मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा को ऐसा फैसला देने की जरूरत महसूस हुई। क्यों ये मरहला आया कि जूनियर जज को सीनियर पर तरजीह देना पड़ गई? क्यों ये वक्त आया कि बेंच बनाकर तोड़े गए और रोस्टर खत्म किए गए? मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा का बेंच 28 फरवरी को बगैर वजह बताए खत्म कर दिया गया। जनाब जस्टिस काजी फायज ईसा घर से मुकदमात सुनने के लिए आए तो उन्हें मालूम हुआ कि उनका बेंच खत्म कर दिया गया है। उन्होंने सूरत हाल समझने के लिए रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तलब किया तो उन्हें बताया गया कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने इनका बेंच खत्म कर दिया है। जिसके बाद जस्टिस काजी फायज ईसा ने कानूनी सूरत हाल को वाज़ेह करने के लिए यह हुक्म जारी किया है। अब अगर इस हुक्म से किसी को इख्तलाफ है तो वो सुप्रीम कोर्ट में नजर सानी की दरख्वास्त दायर कर सकता है, लेकिन अब यह हुक्म मौजूद है। क्या इस हुक्म से चीफ जस्टिस के बेंच तब्दील करने या और रोस्टर खत्म करने के इख्तियारात खत्म हो गए हैं? ये एक अलग सवाल है। ये बात नाकाबिले फहम है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को सीनियर तरीन जज होने के बावजूद साइडलाइन क्यों किया गया है। ये सवाल अपनी जगह मौजूद है कि वो अहम मुकदमात के बेंचेस में क्यों शामिल नहीं होते, इनसे काम क्यों नहीं लिया जा रहा। ये सवाल भी मौजूद है कि इनका रोस्टर यकदम क्यों खत्म कर दिया गया। क्या सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज को इस तरह बगैर मुकदमात के फारिग बिठाया जा सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट में सीनियर जज की कोई हैसियत नहीं और सीनियर जज पर जूनियर जजेस को तरजीह दी जा सकती है? ये सवालात ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत में आईनी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस का बेंच बनाया जाता है, इसलिए बेंच के कयाम पर कोई सवाल नहीं उठाया जाता। सबको मालूम है कि आईनी मामलात पर सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जजेस का बेंच होगा, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। दुनिया भर में बेंचेस के कयाम के लिए शफाफ कवायद बनाए गए हैं, इसलिए अब दुनिया में कहीं भी हमें बेंचेस के कयाम के हवाले से तनाजा नजर नहीं आता। आज वक्त आ गया है कि इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट में वाज़ेह कवायद बनाए जाएं। मेरी राय में अब तनाजा इस कदर बढ़ गया है कि मामले को हल करने में ताखीर अदलिया की साख के लिए नुकसानदेह साबित होगी। मोहतरम जस्टिस काजी फायज ईसा कोई गैर अहम जज नहीं है, वो पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस है। इसी साल उन्होंने चीफ जस्टिस बन जाना है। वो एहतसाब के एक सख्त अमल से गुजर कर आए हैं। अपने खिलाफ रेफरेंस का उन्होंने जिस तरह सामना किया है वो काबिल तकलीद है। आज जनाब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर जो मुबैना इल्जामात सामने आ रहे हैं, इन्हें भी एहतसाब के अमल से गुजरना चाहिए। 90 दिन में इंतखाबात के फैसले को आप किसी भी ज़ाविये या पहलू से देखें। मैं हुकूमती और तहरीक इंसाफ की तशरीहात में नहीं जाना चाहता। मुझे इस बात से भी कोई खास सरोकार नहीं कि फैसला 3-4 से है या 3-2 से। मेरे लिए ये बात खुशाइंद है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस के सुओ मोटो को गलत कहा है। 4 जजेस ने यह कहा है कि सुओ मोटो लेना कानून के मुताबिक नहीं था। इसलिए कतई नजर इस बात के सियासी तशरीहात क्या हैं, इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि 4 जजेस ने सुओ मोटो गलत करार दिया है। अब जब एक सुओ मोटो के खिलाफ फैसला आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो लेने के इख्तियारात पर भी बात होनी चाहिए। इससे पहले कि पार्लियामान इस पर कानून साजी करे और कहा जाए कि अदलिया की खुद मुख्तारी पर हमला हो गया है, चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर हमला हो गया है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को अपने साथी सीनियर जजेस के साथ मिलकर सुओ मोटो के लिए शफाफ कवायद बनाने चाहिए। सुओ मोटो किस मौके पर और किन हालात में लिया जा सकता है? मोहतरम चीफ जस्टिस अगर सुओ मोटो लेंगे तो कैसे लेंगे? क्या इसमें सीनियर जजेस की मुशावरत लाजमी होनी चाहिए? हमने माजी में निहायत गैर अहम मामलात पर भी सुओ मोटो देखा है। शादियों और तलाकों पर सुओ मोटो देखे गए हैं। इसीलिए आज सुओ मोटो के बारे में सवालात उठ रहे हैं और एक राय आमा नजर आती है और सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने सुओ मोटो के खिलाफ फैसला देकर इस राय का इजहार किया भी है। ये तासुर भी ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस इकट्ठे बैठने के लिए तैयार नहीं। सियासतदान इकट्ठे ना बैठे तो बात समझ आती है कि इनके दरमियान इक्तदार की जंग है। जजेस के दरमियान इख्तलाफ हो सकता है, ये बात नाकाबिले फहम है। इस तासुर को खत्म करने की जरूरत है। जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला मुस्तकबिल की निशानदही कर रहा है, इसलिए इसको यकसर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हालात की नजाकत का अंदाजा करना होगा और तमाम जज साहिबान को मिलकर मसाइल को हल करना होगा।